अस्सलाम वालेकुम। सूजी का रसीला दानेदार हलवा किसको नहीं पसंद, लेकिन बनाना इसको कैसे है परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। और बिल्कुल ही इजी है, जल्दी बन जाता है, लेकिन सॉफ्ट, नरम और मुलायम और रसीला और दानेदार बनकर तैयार होता है। सूजी के हलवे की रेसिपी को शुरू करते हैं फिर हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लूँगी मैं तकरीबन आधा कप के करीब घी को मैंने पहले मेल्ट किया है, फिर आधा कप इसको नापा है, फिर इसके बाद इसको हम पैन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर सूजी भी मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बारीक सूजी है, बारीक सूजी का मैंने इस्तेमाल किया है। घी यहाँ पर गर्म हो चुका है। 4 अदद इलायची इसमें ऐड करूँगी और 10-15 अदद बादाम साबुत मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के जो है मैं यहाँ पर किशमिश के ऐड करूँगी और 1 खाने का चम्मच जो है भर के मैं इसमें कोकोनट यानी नारियल के स्लाइसिस ऐड कर दूंगी। थिन स्लाइसिस का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं हलवे के अंदर। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम जो है हल्का सा कड़कड़ाएंगे यहाँ तक कि किशमिश जो है फूल जाएं। लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल फ्राई कीजिएगा ताकि आपके जो मेवाजात हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं। तो यहाँ पर आधा कप जो है मैं सूजी के ऐड कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ मेवाजात भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर सूजी को भी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है, और अगर आप ऑयल में इस हलवे को बनाएं तो ऑयल की मिकदार को आधे कप से कम कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि ऑयल जो है थोड़ा सा पतला होता है और ठंडा होने के बाद जमता नहीं है, इसलिए वो हलवे के ऊपर नज़र आएगा। तो यहाँ पर जब अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगी तो घी जो है ठंडा होने के साथ हलवे के अंदर जम जाएगा, और घी जो है हलवे को बिल्कुल नरम और मुलायम और सॉफ्ट बनाता है। आप देख सकती हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है हमारी सूजी का भी और नारियल का भी। और इसी स्टेज पर हम शामिल कर देंगे 2 कप पानी। आपने जिस मेजरमेंट कप से जो है सूजी को नापा है उसी कप से आप चीनी और पानी को भी नाप लीजिए। और इसके बाद पानी शामिल करने के बाद फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप जितनी चीनी। जितनी मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है उतनी ही मैं चीनी भी इसमें ऐड कर दूँगी। फ्लेम को स्लो रखना है और इसी तरीके से पानी को तकरीबन पूरा खुश्क कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे पानी को खुश्क होने में। और जब पानी मुकम्मल तौर पर सूजी का खुश्क हो जाएगा उस वक्त आपने मुस्तकिल स्पून को चलाते हुए आपने सूजी के हलवे की भुनाई करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी ख़त्म होता जा रहा है, पानी रिड्यूस होता जा रहा है। फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, बिल्कुल स्लो रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना सूजी का हलवा आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसकी भुनाई करूँगी और पानी मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं खुश्क हो चुका है। और इसी तरीके से आपने मुस्तकिल स्पून को चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। थोड़ी देर के अंदर 5 से 7 मिनट के अंदर ही आप देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो चुका है ये, और बिल्कुल ये बंधने लगता है हलवा। यही इसकी पहचान है कि ये बेहतरीन सा, नरम सा, दानेदार सा, रसीला सा सूजी के हलवे की रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा हलवा बन के तैयार हुआ है। बारीक सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा, देसी घी के अंदर ये हलवा बनाइएगा। और जो इसमें आप मेवाजात डालें वो भी आप अपनी पसंद के ऐड कर सकती हैं। और इसी तरह से इसकी भुनाई करते हुए इस स्टेज पर जब हलवे की भुनाई हो जाए और इस तरह का टेक्सचर हो जाए तो फिर ये रेडी है सर्विंग के लिए। तो अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो ये हलवा बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार, और सूजी के हलवे की रेसिपी जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हलवा बहुत गर्म है इसलिए जो है मेरे हाथों में लग रहा है। और आप समझ रहे होंगे घी ज़्यादा हो गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पर घी ज़्यादा नहीं हुआ है। जब हलवा थोड़ा ठंडा होगा तो ये घी जो है अपने बैलेंस में आ जाएगा और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर इस रेसिपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।